हरे कृष्ण। आप सभी का सादर अभिनंदन। एकादशी जैसा कोई भी व्रत नहीं है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी महिमा गरुड़ पुराण में भी भगवान ने स्वयं बताई है। तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुर एकादशी खग पंच प्रवर्णायनेव भवाबाध्यो मंजता नृणाम। विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधने नवः असारेस्तुर्ग संसारे षट्पदी मुक्तिदायिनी। हे खगेंद्र, तुलसी ब्राह्मण, गाय विष्णु तथा एकादशी व्रत, ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे परिश्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह छह इस संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। यही षटपदी कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की। सनातन धर्म में पौष महीने का विशेष महत्व है। यह महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। इस महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है, साथ ही करियर में भी सफलता मिलती है। पौष महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना और पूजा कर सकते हैं। पौष महीने में पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन पूर्णतः जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। एक साल में 24 एकादशी मनाई जाती हैं। अधिक मास होने पर एकादशी की संख्या 26 होती है। इनमें पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी, इंद्रा एकादशी, देवशयनी एकादशी एवं देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, योग एवं पारण का समय जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। महीने में एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष को पड़ती है। एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने वालों के घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। साल भर में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। सभी एकादशी के व्रत का फल अलग अलग प्राप्त होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल मिलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस दिन कभी अकेले विष्णु भगवान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसे में फल नहीं मिलते। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन को संयम मिलता है। इस व्रत का पुण्य मिलता है और उत्तम लोक में जाने का मौका मिलता है। एकादशी व्रत करने से पहले दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत और पूजन का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर हरि के ध्यान और जाप में लीन रहना चाहिए। इस दिन हो सके तो साबुन का उपयोग ना करें और तामसिक चीज़ों से परहेज करें। और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन ही करना होता है, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है और तभी विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। शास्त्रों में निसंतान दंपति एवं नवविवाहित साधकों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी गई है।
विष्णु पुराण के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। अगले 2025 में 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस व्रत को करने से निस्संतान दंपति एवं नवविवाहित साधकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्य उगने के बाद से तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी पर इस बार कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत की महिमा का गुणगान शास्त्रों में निहित है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देव दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। वहीं शुभ योग के बाद शुक्ल योग का भी संयोग बन रहा है। इन दोनों योगों में पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। शुक्ल योग का समापन 11 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त के बाद 11:49 पर होगा। इन दोनों योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी और अपनी सुविधा के लिए शुभ या शुक्ल योग में भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं। और इस एकादशी का पारण समय भी जान लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को प्रातः 7:15 से 8:21 तक कर सकते हैं। पारण के समय अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से विष्णु जी की कृपा हमेशा बरसती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और बहुत जल्द हम आपके लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।